ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक हम गिर गिर कर ठोकरें खा खा कर नहीं सीखेंगे तब तक हमारी अकल में कोई बात नहीं आती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, तब जाके मैंने योगा शुरू किया। क्योंकि इंसान है ही बहुत ज़िद्दी। जब तक उसका कोई नुकसान नहीं होता है तब तक वो नहीं सीखता है। बहरहाल बहुत सारे कह सकते हैं अप एंड डाउन्स देखकर जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ, वहाँ पर मुझे फिर से आज 4 साल बाद अगेन वही योगा क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ी जो मुझे बहुत बोझ लगा करती थी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वसीमा खान के नए चैनल पर आप सबका इस्तकबाल है। मेरे पास आ गई है काजल और मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा कि काजल प्लीज़ अच्छा सा हेड मसाज कर दो, क्योंकि हमारा सर बहुत भारी हो रहा है और वीकेंड पे यही अच्छा लगता है। पहले तो मम्मी होती थी, काजल खूब सारा तेल थोप देती थी हर दूसरे दिन। जिस दिन शैम्पू हुआ ना उसी दिन तेल थुप जाना है सर में। मैं हेयर स्पा भी करा सकती थी, लेकिन मेरा मन था तेल डलवा लूँ। ऑयल का भी अपना ही अलग फ़ायदा है ना, मेरा ऑयल का बड़ा मन था। तो गाइस, ये है आलू बुखारे का वो शरबत जिसमें कोई शुगर नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई ड्रिंक। सैटरडे एंड संडे रिलैक्सिंग मूड में हूँ। अभी बहुत सारा तेल थोपा है सर में, वो भी ज़रूरी है। और ये आलू बुखारे का शरबत नाम है इसका, पर इसमें शुगर नहीं है। जो भी फ्रूट की नेचुरल मिठास होती है बस वो ही है। सो गाइस, शावर ले लिया है, अच्छी चंपी कराकर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझसे शिवानी मैम पूछ रही थी कि मैं अभी फैट टू फिटनेस का जो चैलेंज कह लो, या एक मैंने रूटीन बनाया हुआ है, उसमें मैं दिन भर में क्या खा रही हूँ, मेरी डाइट क्या है। तो डाइट ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन, जी हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ये सुनकर बहुत सबको थोड़ा सा वो लगता होगा। इवन एग तक भी मैं बड़ा क्या, मैं बिल्कुल ना के बराबर ही खाती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो योक निकाल के वो जो वाइट पार्ट होता है उस पर काली मिर्च वगैरह डाल के थोड़ा बहुत बस कैसे ही तैसे चटक लेती हूँ, वो भी अभी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में मेरा था साबूदाना। मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसको, लेकिन अब कभी भी होगा तो मैं ऐसे कोशिश करूँगी छोटे छोटे क्लिप लेके उन्हें अपने शॉर्ट्स में मैं डाल दिया करूँगी। तो फिलहाल मैं बता दूँ, हमारा ब्रेकफास्ट सुबह में 8:30 और 9 बजे के बीच में हो जाता है। तो जैसे मैंने योगा फिनिश किया था उसके बाद मैंने एक एप्पल लिया था, और एप्पल के बाद तकरीबन 15-20 मिनट बाद साबूदाने का पोहा होता है वो लिया था, और चाय ली थी आधा कप। और साबूदाना में थोड़ी सी मिर्ची तेज़ हो गई थी तो चाय भी वो मैं नहीं पी पाई। फिर बीच में क्या हुआ कि मेरी बॉडी एक बहुत हो रहा था, और मैं बड़ा मतलब, क्योंकि कोई भी आप नए रूटीन में आते हो ना, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगाती है। ये 5 पे है ना, 0.5 पे है ना। अब इसको कट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मेरा ना, मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड वे में नहीं कोई भी चीज़ बताना पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल वे में जानी चाहिए, ठीक है। वो जी, मैं कहाँ थी? हाँ, तो अभी इस वक्त 3:10 हो रहा है दोपहर का, और शावर ले चुका है। सर में बहुत तेज़ दर्द था तो मैंने बहुत अच्छी सी कहते हैं मालिश कराई है। हमारे ही टावर में नीचे एक छोटा सा पार्लर बना हुआ है, तो उसमें एक लड़की हैं, बड़ी नाम है उनका, उनको आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में क्लिप भी लगाया है। तो काजल ने बहुत अच्छा हेड मसाज दिया था। मतलब इवन मैं कहती हूँ मेरे हेड का सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो गया कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैंने सही में गुनगुने पानी से शावर लिया है, ताकि मेरी बॉडी में जहाँ जहाँ पेन हो रहा है वो चीज़ ख़त्म हो जाए, मुझे लगा। तो जी, उसके बाद बीच में हमने सबने पिया था, आलू बुखारा आ रहा है, नो शुगर वाला हमने जूस पिया था। जूस कहेंगे या आलू बुखारा होता है, उसको सीड निकाल के जो हम पी लेते हैं वो पिया था। थोड़ा सा मतलब अपने आप को मतलब
ऐसी चीज़ें पीना जितनी हैं। दिल नहीं कर रहा है, तबीयत नहीं कर रहा कुछ ज़्यादा खाने का, तो इस वक्त मैं अब जो इस वक्त खा रही हूँ, ये मैं दही खा रही हूँ। ये दही बिल्कुल घर का बना हुआ है और इसमें मैंने मिश्री ली है, मिश्री को कूट के वो डाला है। तो मैं अपना ये दही भी इंजॉय कर रही हूँ साथ साथ। तो ये मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये एंगल सही भी आ रहा है, भैया बस ऐसी बनाई जा रही है। सही आ रहा है। सही आ रहा है पक्का। हाँ। तो जी हुआ ये कि अभी तो फिलहाल ये खाया है। अब शायद प्रोग्राम बन रहा है कि अभी थोड़ा सा एहसान भी रेस्ट कर रहे हैं और हम भी थोड़े से रिलैक्स मूड में हैं। तो मे बी 1-1.5 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे। प्लान तो ये है क्योंकि मायशा का बहुत मन है इनसाइड आउट, क्या नाम है मूवी का? इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मूवी हम लोग देखने जा सकते हैं। काफ़ी दिनों से मायशा फरमाइश कर रही है इसकी, तो लेट्स सी इफ़ वी गो देयर। और जो भी छोटा मोटा ग्लिम्पसेस होंगे वो मैं शेयर कर दूँगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अर्ली डिनर करूँ। तो अर्ली डिनर में यूजुअली कोई भी एक हरी सब्जी होती है, दाल होती है और इस तरह से मैं लेती हूँ। रोटी भी हमारी रोटी का इतना बहुत बड़ा वाला साइज़ नहीं होता, इतना होता है, लेकिन हाँ मैं 2 रोटियाँ ज़रूर खाती हूँ। इतना तो मुझे खाना है। चावल कोशिश करती हूँ मैं अवॉइड जितना हो सके मैं कर लूँ, क्योंकि चावल खाते ही ना मैं अगले दिन इतनी मोटी हो जाती हूँ कि पता नहीं कौन सा जिन मेरे अंदर घुस गया और बना दिया है। तो फिर मैं ना बिल्कुल चावल ना के बराबर खाना पसंद करती हूँ। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं और क्या खा सकती हूँ। और प्रोटीन इनटेक के लिए देखो बस मेरे पास जो है ड्राई फ्रूट्स की कुछ आइटम्स हैं और मैं अपना दूध ले लेती हूँ और बस ये सब मेरा चल रहा है। रात किया है त्रिफला लेना, क्योंकि त्रिफला बहुत अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म कर देता है, आपके गट को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो त्रिफला डेफिनेटली मैं ले रही हूँ रात में। और साथ में मल्टीविटामिन भी मेरे कुछ चल रहे हैं, जिसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन B12 भी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूट्रिशन हमारा सारे खाने से पूरा नहीं हो पा रहा है अभी, तो मुझे बस इतना ही पता है। बाकी हाँ, मुझे ये ज़रूर बताया गया है कि मुझे खासतौर से क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड है, तो हाइपोथायराइड में मुझे वो लेना होता है कोरिएंडर वाटर। रात में 1 ग्लास, जो मेरा इतना ग्लास है उसमें 1 जगह के जो सीड्स होते हैं वो सोक कर दिए जाते हैं। सुबह में उसको स्ट्रेन करके मैं उसको गुनगुना करके उसे ले लेती हूँ अपने योगा क्लासेस के बाद। और उसके बाद साथ ही में मैं एक पूरा होल लेमन एक गुनगुने पानी के साथ वो भी ले लेती हूँ। अच्छा, शहद मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, मतलब नींबू के साथ जो पानी में मिला के पीते हैं, तो इसलिए मैं वो ले नहीं पाती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये चल रहा है। अभी मुझे किसी ने बताया था, आई थिंक आशिया ने मुझे बताया था कि आप ज़ीरा एंड अजवाइन वाटर भी लें। हाँ, अजवाइन का पानी मुझे बहुत फ़ायदा करता है। वो इस तरह से फ़ायदा करता है, जब कभी मैं बहुत ज़्यादा राइस खा लेती हूँ या राइस मेरा ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन से लगातार राइस हो रहे हैं, तो मेरी बॉडी बहुत ब्लोटेड हो जाती है। उस वक्त अगर मैं अजवाइन का पानी पीती हूँ तो मुझे बहुत फ़र्क लगता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इसको भी लूँ। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है तो बॉक्स में ज़रूर गाइड करे कि मैंने सुना है कि कोई भी आप एक वो फॉलो कर रहे हो खासतौर से हर्बल वाटर या कुछ भी ऐसा लेने के लिए, तो आपको एक ही तरह का वाटर लेना चाहिए। या तो मैं सिर्फ खाली अजवाइन ही लूँ या फिर मैं कोरिएंडर वाटर ही लूँ, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को मतलब मिक्सअप ना कर दूँ। तो मुझे बताइएगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ। बाकी जो हमारे योगा सर हैं अंकित सर, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं और ऑनलाइन होने की वजह से रेगुलरिटी क्लासेस अटेंड करना बहुत इजी हो जाता है। और आप लोग भी उनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं चरक योगा करके उनका इंस्टा पेज है, आप उनको ज़रूर देखें। बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं साथ में। बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, बहुत सुकून के साथ। नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, इवन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ ऑल्सो, लोग अलग अलग टाइम जोन से भी उनसे योगा क्लासेस लेते हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं यही कहूँगी। अच्छा, योगा, कई लोग ये भी कहेंगे कि तुम योगा क्यों करती हो, तुम जिम कर सकती हो, तुम वॉक कर सकती हो। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि
हर किसी का एक बॉडी टाइप होता है। एक वक्त था, अब से अगर मैं 10 साल पहले मैं या जिम करा है मैंने थोड़े वक्त के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ योगा में, क्योंकि वो चीज़ मुझे रिलैक्सेशन देती है। मैं हार्डकोर एक्सरसाइजेस करना ज़्यादा मतलब मैं वो नहीं करती, पसंद नहीं करती हूँ मतलब पर्सनली। मुझे लगता है जितना रिलैक्सिंग और ब्रीदिंग, जो डीप ब्रीदिंग होती है वो मुझे बहुत हील करती है अंदर से। और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रेशर हम लोगों की लाइफ में बना हुआ है, दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है या वर्कलोड है, जो भी है, उसको कम्बैट करने के लिए योगा इज़ द बेस्ट। अगर कोई अच्छा कराने वाला ट्रेनर आपका है, कोई अच्छा गाइड है, देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। और इतनी खूबसूरती के साथ आप अपने कह सकते हैं इनर जो आपकी विल पावर होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी XYZ रीज़न की वजह से अगर आप अपनी योगा डिसकंटिन्यू भी कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि योगा का असर ख़त्म हो जाएगा। योगा का जो असर होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो ये मैंने देखा है। और मैंने जैसे कि बताया था कि जो मैं फैट टू फिट वाला चैलेंज ले रही हूँ, डेफिनेटली आई एम ओवर वेट, मैं बहुत ओवर वेट हूँ। और मैं एटलीस्ट शायद 25 to 30 kg ओवर वेट हूँ, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए। बट स्टिल अब मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम, अगर जिंदा अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी है तो उसको अच्छे से मेंटेन कर ली जाए। और कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं अचीव करना चाह रही हूँ, आप सबका साथ चाहिए और आप लोग सपोर्ट करें मुझे, और मैं भी कोशिश करूँगी। और बाकी करवाने वाला सब अल्लाह है, और इंशाल्लाह सब अच्छा ही रहेगा। और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं बस यही कहूँगी कि हमें अपना जो लाइफस्टाइल है ना, उसको हेल्दी बनाना चाहिए। लोग कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता। आप जब चाहोगे यहाँ से तो आप उठ भी जाओगे, और जब तक आप इसको टालते रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको पावर जनरेट यहाँ से और यहाँ से खुद ही करनी है, ठीक है। आप कई बार फीस भी दे देते हैं काफ़ी जगह क्लासेस में, लेकिन वहाँ पर फीस देने का मतलब ये नहीं होता कि बस अब आप पहुँच ही गए। यहाँ से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको दिल से प्रिपेयर होना पड़ेगा। येस यू वांट टू डू, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और आज के दौर की जो बिज़ी लाइफ है, उसमें मैं कहती हूँ आप दिन भर धक्के खा रहे हो, तो एटलीस्ट सुबह उठते ऊपर वाले को याद करके, अपना फ़र्ज़ अदा करके, अपनी नमाज अदा करके, सबसे पहले आप अपनी बॉडी को वक्त दो। खाने को भी वक्त दे रहे हैं, आप हर चीज़ को वक्त दे रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी को भी तो प्रिपेयर करना ज़रूरी है ना। इसलिए हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड लीड टू हेल्दी जनरेशन। तो मेरा कहना बस यही है कि प्लीज़ अपने ऊपर तवज्जो दें, जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ें। आ गई ना वही सारी बातें आ गई, इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, लेकिन उसके बाद भी हम लोग नेचुरल चीज़ों पर आ रहे हैं। तो खुद ही देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़। बाकी इंशाल्लाह इस टॉपिक पर फिर और एलाबोरेशन और डिटेल्स के साथ डिस्कशन करेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।